महीने बचे हैं तो आपको कम से कम 6 से 7 घंटे तो पढ़ना होगा। पर कई पेपर में खबर छपी है कि इस बार स्तर जो है कठिनाई का वो और बढ़ने वाला है। तो पहले तो दिव्यांशु बताइए कि अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या होता है जब आप एमपी में रैंक 1 ले आते हैं। शुरू से भी पढ़ रहे थे, पर जब सितंबर खत्म हुआ और अक्टूबर आया, क्योंकि अभी कुछ हम उसी टाइम पीरियड में हैं, अब सिर्फ 4 महीने ही बचे हैं, तो डर लग रहा है जिन बच्चों को, वो उतने भी गलत नहीं है, थोड़ा थोड़ा डर तो लगेगा, लेकिन आपके इसी डर को हम कम कर पाए, इसीलिए हम भी अब ज्यादा लाइव कर रहे हैं ताकि मैं भी आपसे बातें कर पाऊं और आपके डर को कम कर पाऊं, आपकी स्ट्रेटेजी बनवा पाऊं, अच्छे से पढ़ा पाऊं। लेकिन शिक्षकों से सिर्फ काम नहीं चलेगा, इसलिए बेटा आज आपका डर कम करने के लिए, आपके सवालों का जवाब देने के लिए और अच्छी स्ट्रेटेजी बनवाने के लिए हमने बुलाया है इस लाइव में आपके अपने दिव्यांशु भैया को। हमने जब एक बार जून जुलाई में उनसे बात करी थी, तब हमने उनसे एक वादा करवा लिया था कि जब भी हमारे इस साल के बच्चों को जरूरत पड़ेगी तो आपको आना होगा। तो इस बार भी बेटा दिव्यांशु भैया काफी बिजी थे, उनका कॉलेज में एडमिशन होने वाला है, उनकी तबीयत भी उतनी ठीक नहीं थी, लेकिन जब हमने बताया कि अब बच्चों का डर काफी बढ़ रहा है और अब आपको एक बार आके उनसे बात करनी पड़ेगी, तो उन्होंने हमारी बात मानी और वो आज हमारे बीच यहाँ पर आप लोगों के लिए आए हुए हैं। तो कौन कौन है जो दिव्यांशु भैया से बात करना चाहता है, जल्दी से बता दो। अगर बच्चे बुलाएंगे तो मैं जल्दी से दिव्यांशु भैया को बुलाऊंगा, जल्दी से बताइए कौन कौन है जो इंतजार कर रहा है। भाई पीहू पीहू बोल रही है भैया कब आएंगे, नोमान, तनु, जुनैद, सभी सभी चाहते हैं। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से बुला लेते हैं दिव्यांशु भैया को। एक बार जोरदार तालियां बजा दो, आप लोग अपने अपने घर से तालियां बजा दो, मैं यही बजा देता हूँ तालियां। आ जाइए दिव्यांशु, यहाँ पर दिव्यांशु हमारे साथ है, पिछले साल के पूरे मध्य प्रदेश के टॉपर, पूरे मध्य प्रदेश के, इतना बड़ा हमारा राज्य है, उसमें सभी को पीछे करके बायोलॉजी स्ट्रीम में रैंक 1 लेकर आए। बढ़िया लग गया दिव्यांशु, कोई चिंता वाली बात नहीं है, पूरे एमपी स्टेट में रैंक 1 लेकर आए हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। एक बार घर से एक बार तालियां बजा दो, मैं तो यहाँ बजाऊंगा ही क्योंकि इतनी बड़ी बात है दिव्यांशु। और आप यहाँ पर आए हमारे बच्चों के लिए ताकि आप उनके सवालों का जवाब दे पाए, ये भी बहुत तारीफ वाली बात है कि खुद ने तो रैंक 1 लाई, पर अब वो दूसरों का भी भला करना चाहते, तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो पहले तो दिव्यांशु बताइए कि अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या होता है जब आप एमपी में रैंक 1 ले आते हैं, फिर क्या, पहले तो बताइए कि उसके बाद क्या क्या हुआ, कैसे लाइफ बदली, क्या क्या हुआ रैंक 1 आने के बाद, एक बार बताइए। आने के बाद अप्रिशिएट बहुत सारे मिले, मैंने आप लोगों से भी बहुत सारी बातें की, तो आपसे भी मिला, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है जब से रैंक 1 आई है। उसके बाद मेरा नीट का रिजल्ट भी आया और उसमें सिलेक्शन हो गई, तो क्या और अच्छी बात हो गई। तो देखिए ये तो और बड़ी बात है कि दिव्यांशु ने एमपी बोर्ड में रैंक 1 लेके आए, साथ में नीट में भी इसी साल में सिलेक्शन करवा ली, तो बहुत बढ़िया, नीट में सिलेक्शन हो गया और अब डॉक्टर बनने के लिए कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं। कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं आप? का एसएसएमसी अलॉट हुआ है। क्या बात है, मतलब एक सरकारी कॉलेज है ये, मध्य प्रदेश के बहुत अच्छे कॉलेजों में से एक, रीवा का घर के पास। कितनी दूर है आपके घर से? बस 80 किलोमीटर। क्या बात है, 80 किलोमीटर दूर का कॉलेज चुन लिया है और अब दिव्यांशु भैया बहुत जल्दी डॉक्टर दिव्यांशु बन के आपके सामने आएंगे। पढ़ाई तो शुरू होने वाली है, कुछ सालों में डॉक्टर दिव्यांशु भी बन जाएंगे। तो बेटा बहुत ही ज्यादा गर्व फील हो रहा है मुझे कि हमारे ही एक बच्चा जो है एमपी में रैंक 1 लेकर आता है और उसके बाद आज डॉक्टर बनने के लिए कॉलेज में एडमिशन भी लेने मिल रहा है और वो ले रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो दिव्यांशु आज आपसे हमें ये मदद चाहिए कि हम अपने बच्चों को 90% लाने की स्ट्रेटेजी दें, पर अब बात यह है कि सिर्फ 4 महीने बचे, तो इन 4 महीनों में क्या अच्छे से अच्छा कर ले, वो हम आपसे जानना चाहते हैं। और जैसा कि हमारी बात हुई थी कि 4 महीने में से 1 महीना जो जनवरी है, वो तो सबको रिवीजन करना पड़ेगा। जनवरी में तो रिवीजन करना ही पड़ेगा, तो मतलब कि बचे 3 महीने, यानी कि 90 दिन। तो इसीलिए आज हम लेकर आए हैं कि 90 दिनों में कैसे 90% बनाने हैं। जो बच्चे पहले से पढ़ाई कर रहे हैं उनको तो फायदा होगा ही, पर जो अभी सीरियस हो रहे हैं उनको भी उम्मीद खोने की जरूरत नहीं है। आपका इस पे क्या राय है? मतलब अभी 3 महीने बचे हैं, क्योंकि इस बार जो है एक और खबर आई है, आपको पता नहीं सर पता होगा कि नहीं, कि कई पेपर में छपा है। हालांकि ये बात भी सही है कि एमपी बोर्ड ने खुद ने कुछ नहीं बोला है, पर कई पेपर में खबर छपी है कि इस बार स्तर जो है कठिनाई का वो और बढ़ने वाला है। फिर दूसरी बात यह कि इस बार जो परीक्षा है वो 1 महीने पहले भी है, तो इसका मतलब कि 7 फरवरी से ही एग्जाम है, तो फरवरी नहीं मिलेगा, जनवरी रिवीजन का, तो बचे 3 महीने।
तो आपकी क्या राय है कि क्या इन 3 महीनों में अगर कोई बच्चा अब सीरियस हो रहा है तो क्या वो 90% ला सकता है? आपके एक्सपीरियंस से बताइए जरा हमें। अगर कोई बच्चा अभी भी 90% की एम कर रहा है तो 3 महीने मोर देन सफिशिएंट है 90% लाने के लिए। पेपर भले ही कितना भी टफ हो जाए, हमारी प्रिपरेशन भी उस हिसाब से टफ होनी चाहिए ताकि हम 90% अगर एम कर रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब 3 महीने में भी पढ़ के 90% लाए जा सकते हैं। आप कॉन्फिडेंट हो इस चीज को यस लेकर? सर, बिल्कुल लाए जा सकते ठीक है हैं। ना बेटा। तो इसका मतलब ये है बेटा कि मैं मन से ही नहीं आपको हर बार बोल रहा होता हूँ, बहुत सारे शिक्षकों से विश्लेषण करवा के, बहुत सारे हमारे टॉपर से बात करके आपको बताते हैं कि 90 दिनों में 90% लाए तो जा सकते हैं। यस। ठीक है, अब कैसे लाना है, क्या पढ़ना है, क्या रूटीन होना चाहिए, वो डिस्कस कर लेते हैं कि दिव्यांशु का क्या रूटीन था। जब तक एक आदि कुछ बच्चों का हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। दिव्यांशु भैया से कोई सवाल पूछना चाहता है क्या? किसी को ज्यादा डर लग रहा हो तो, ज्यादा डर लग रहा हो तो कोई सवाल है क्या? बच्चे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं नीट क्रैक होने के लिए। ध्रुव ने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला है। थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, तो अभी देखियो कुछ सवाल आता है तो हम जल्दी से ले लेते हैं। चलो, पहला एक सवाल आ रहा है कि आपने, ऋषु गौड़ बोल रहे हैं कि भैया आपने कैसे पढ़ाई करी थी। तो आप ये बता दीजिए कि आप कब से सीरियस हो गए, किस किस महीने के बाद से आपने फिर और कुछ नहीं किया, सिर्फ पढ़ाई करी? वो कौन सा महीना था? 11th का जब अपना एग्जाम दिया उसके बाद ही अप्रैल के मंथ से ही मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। इनिशियली मैंने यूट्यूब से स्टार्ट किया, कई सारे कंटेंट को एक्सप्लोर किया। देन मुझे अधिविहान के बारे में पता चला तो मैंने उन्नति बैच में अपने आप को एनरोल कर लिया और फिर वहां से मैंने लेक्चर्स को अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, नोट्स बनाए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी। देन जब मैं सीरियस हुआ वो अक्टूबर था। अक्टूबर अच्छा। के मंथ से मैंने अपनी तो प्लानिंग कर ली थी कि 2 महीने के अंदर अपना सिलेबस पूरी तरीके से रैप अप करके और देन रिवीजन के लिए ठीक अपना है, टाइम। ठीक है। यानी कि दिव्यांशु उन बच्चों में से थे जो ऐसा नहीं है कि शुरू में बिल्कुल नहीं पढ़ रहे थे, शुरू से भी पढ़ रहे थे। पर जब सितंबर खत्म हुआ और अक्टूबर आया, क्योंकि अभी कुछ हम उसी टाइम पीरियड पे हैं, तो फिर दिव्यांशु ने सब कुछ छोड़ के फिर सिर्फ पढ़ाई करी। ठीक है ना? तो चलो ठीक है, ये हमने एक सवाल बच्चों का लिया। अब जरा आगे बढ़ते हैं अपने लाइफ में और आगे बढ़ते हैं कि कैसे 90 दिनों में 90% लाए जा सकते हैं, उसकी तो थोड़ा डिटेल डिस्कस करते हैं। तो देखो बच्चों, एक हमने ये जो है पाथ किया है, हमने ये एक रोड मैप बनाया है कि कैसे 90 दिनों में 90% लाए जा सकते हैं। और दिव्यांशु ने भी कुछ ना कुछ ऐसी ही तैयारी करी थी। इसका सबसे पहली बात तो ये है कि आपको दिसंबर खत्म होने पर, यानी कि जब ये साल खत्म होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 खत्म होंगे, तो सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, और फिर जो जनवरी है वो पूरा रिवीजन उसमें किया जाएगा। 2 बार रिवीजन उसमें करना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर बताइए कि किस तरीके से पढ़ा जाए दिव्यांशु की 90 दिनों में कैसे सिलेबस खत्म करें, क्योंकि सिलेबस है तो बड़ा, तो 90 दिनों में कैसे खत्म करें, थोड़ा जल्दी कैसे क्या पढ़े वो बताइए। 90 दिनों में सिलेबस खत्म करने के सबसे बेस्ट प्लान है। अगर हम 90% एम कर रहे हैं तो हमें सिलेबस तो एक बार अच्छे से कंप्लीट करना ही होगा। ठीक है, क्योंकि एक बार यहाँ पर कुछ बच्चों के ये भी सवाल है कि क्या सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ ले, क्या कि सिलेबस पूरा एक बार करना जरूरी है, तो उसको आप थोड़ा सा क्लियर कर अगर दीजिए। 90% लाना है तो हमें एक बार सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करना ही होगा। ठीक है। देन हम अपना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। एमपी बोर्ड में जनरली जो पेपर होते हैं ज़्यादा तो चेंज होते नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज हम लगा सकते हैं। देन जो उन्नति बैचेस में क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं और सफिशिएंट होते हैं, तो उससे बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, सब उसी में यानी इंक्लूड कि होता है। ऐसा मान ले कि इन 90 दिनों में सिलेबस तो कवर करना है, पर आप अगर जल्दी जल्दी करना भी है तो पहले एक बार पूरा पाठ जरूर पढ़िए, भले ही है जल्दी-जल्दी ना? पढ़ें। भले जल्दी जल्दी पढ़िए, पर सारे प्रश्न उत्तर जरूर करिए। और उसके बाद जो उन्नति बैच के जो इंपॉर्टेंट नोट्स में आपको पीडीएफ मिल रही है ना, जिसमें प्रीवियस ईयर भी है, जिसमें थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब है, आपने ऐप पे देखा होगा इंपॉर्टेंट नोट्स करके एक पीडीएफ मिल रही है, तो उनके सवालों को आप ज्यादा फोकस, है ना? बाकी भले छोड़ दो, पर उनके सवालों के आप बिल्कुल फोकस करके लिख लिख के प्रैक्टिस करो। आप लिख लिख के भी प्रैक्टिस करते थे? यस सर, मैंने खुद सना दीदी के नोट्स यूज़ किए जो हमें प्रोवाइड थे अधिविहान ऐप पे, तो मैंने खुद ही उनसे लिख लिख के प्रैक्टिस की थी और पैटर्न भी देखा था कि कैसे लिखने पे हमें मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। क्या बात है, ये तो बहुत ही बड़ी बात है बच्चों। इसको ध्यान से सुनो कि दिव्यांशु जो कि इस बार का टॉपर है, उसने सना खान जो कि हमारी पिछले साल की टॉपर थी, उनके नोट से पढ़ के ही लिखना सीखा था, है ना? तो कितना मदद किया उन नोट्स ने आपकी? नोट्स ने मेरी बहुत हेल्प की। शुरू में तो मुझे लिखने की टेक्निक नहीं पता थी। मैं यहाँ से स्टार्ट करता था और कहीं पे एंड कर देता था। बट जब उनके नोट्स देखे तो मैंने पेन्स का यूज़ करना अच्छे से सीख लिया, लाइन्स, डायग्राम्स कहाँ-कहाँ इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उससे मेरी इंप्रूवमेंट हुई। मैंने हाफ ईयरली एग्जाम में ग्रोथ देखी,
देन एनुअल में तो सबके सामने ही था। क्या बात है, क्या बात है। तो बेटा इसीलिए जो हम बार बार आके आपको टॉपर के नोट्स बोलते रहते हैं वो जरूरी है, क्योंकि देखो एक टॉपर ने भी उन्हीं टॉपर के नोट से लिखना सीखा था और आज उसके नोट्स हम आपको टॉपर के नोट्स में दे रहे हैं जिससे आप लिखना सीख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पूछ रहे हैं कि भैया परीक्षा बोर्ड से लिखेंगे या परीक्षा अध्ययन से लिखेंगे। पर बेटा बात यह है कि वो तो हम अभी डिस्कस करेंगे, पर इन किताबों में तो हमेशा किताबों की भाषा में लिखते, टॉपर कैसे लिखता है वो तो आप एक टॉपर के नोट से ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए आप उन टॉपर के नोट्स को एक बार जरूर देखें। तो चलिए इसका भी आंसर आप दे दीजिए कि परीक्षा बोर्ड या परीक्षा अध्ययन या गाइड आपके लिए इन तीनों में से क्या सबसे ज्यादा मदद कर रहा था। प्रिपरेशन की पहले मैंने लेक्चर्स अटेंड किए थे, उनसे नोट्स बनाई थी और Yes. उन्हीं को मैंने ओवरऑल अपना रिपीट किया था बार बार और इसी से मैंने अपनी पूरी थ्योरी यानी की कि थी। आपके जो नोट्स हैं वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हुए। यस सर, मैंने इन बुक्स का यूज ही नहीं किया था। एट द एंड मैंने हिंदी और इंग्लिश बस के लिए यूज किया था। अच्छा। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में नोट्स यूज की थी। वो बुक्स ज्यादा यूजफुल हैं, अगर थ्योरी कर ली है पूरी कंप्लीट अच्छे से, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो इन बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा कंटेंट जो है वो नोट्स और एनसीईआरटी से ही आने वाला है। तो बिल्कुल वेरी हेल्पफुल होगी ये बुक्स और ठीक है। नोट्स। तो देखिए बेटा यहाँ पर जो बच्चे परीक्षा बोर्ड या परीक्षा अध्ययन पूछ रहे थे, तो कम से कम दिव्यांशु का तो ये एक्सपीरियंस रहा है कि उन्होंने इन किताबों से उतना फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के लिए नहीं पढ़ा था, हिंदी इंग्लिश के लिए ज्यादा पढ़ा था। और बाकियों के लिए उन्होंने जो अरिविहान के नोट्स होते हैं, जो खुद के नोट्स हैं, वही बनाए थे और वो उनसे पढ़ा था। यानी कि आपके अपने नोट्स जो आप बनाएंगे ना, जब आप लेक्चर देखते हुए बनाते हो या फिर टॉपर के नोट्स देख के उनसे बनाते हो, तो उनसे ज्यादा काम आखिरी में कोई नोट्स नहीं आने वाले हैं। पर अगर आपको लगता है कि जल्दी जल्दी आखिरी में रिवीजन करना होगा, तो परीक्षा अध्ययन मैं ये कहूंगा कि ये किताब है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं, वरना अरिविहान के टॉपर के नोट्स और इंपॉर्टेंट नोट्स तो है ही, उनसे बेटर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, भैया के नोट्स चाहिए, आपके नोट्स चाहिए, प्रिंस बोल रहे हैं, और यहाँ पर बाकी बच्चे बोल रहे हैं भैया के नोट्स चाहिए। बता दो आपके नोट्स कहाँ मिलेंगे, जरा बता दीजिए। मेरे सारे के सारे नोट्स अरिविहान ऐप पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना बेटा, तो अरिविहान के जो टॉपर के नोट्स होते हैं ना, मैं आपको जल्दी से दिखा भी देता हूँ। ये अरिविहान ऐप पे आपको भैया के नोट्स यहाँ पर और भी बाकी सारे टॉपर के नोट्स ऑलरेडी यहाँ पर रखे हुए हैं, तो यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा रूटीन जान लेते हैं कि अभी से क्या रूटीन होना चाहिए। तो बेटा ये एक जो रूटीन है ना, कि अब अगर 3 ही महीने बचे हैं तो आपको कम से कम 6 से 7 घंटे तो पढ़ना होगा। ठीक है ना, 6 से 7 घंटे तो पढ़ना होगा। ठीक है ना दिव्यांशु, आप अक्टूबर के बाद कितने घंटे पढ़ाई करते? मैंने कभी भी घंटे देख के पढ़ाई नहीं की। मैंने अक्टूबर के बाद भी अपने जो भी टारगेट्स होते थे डेली के रिवीजन के, जो मुझे लगते थे कि करना चाहिए, तो वो मैं अपना प्लान बना लेता था और उसके अकॉर्डिंग जब तक वो खत्म नहीं होते थे तब तक मैं पढ़ता क्या था। बात है, ये तो बेटा बिल्कुल एक टॉपर का एटीट्यूड है कि घड़ी देख के कभी पढ़ाई करी नहीं। ठीक है ना, जितना जरूरी है पढ़ना पहले वो लिख लिया, और जब तक वो खत्म नहीं हुआ तब तक आप रुके ही नहीं। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। पर जो बच्चे हमारे हैं जो शायद ये ना कर पाए, हालांकि हर बच्चा अगर ये करने लगे तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, पर अगर कुछ बच्चे बोलते हैं कि मुझे मेरा एक रूटीन चाहिए, तो बेटा ये रूटीन आप फॉलो कर सकते हैं कि सबसे पहले आप 9 से 3, तो ज्यादातर बच्चे जो है वो स्कूल ही जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर बच्चे तो अपना स्कूल जाते हैं 9 से 3, लेकिन उसके बाद जब आए तो 3:30 में जल्दी से कपड़े बदले, लंच करें, उसके बाद आपको 4:30 बजे से पढ़ने बैठ जाना है। सबसे मुश्किल, दिव्यांशु ने हमारे इंटरव्यू में हमें बताया था, जो हम हर बच्चे को बताते हैं कि सबसे मुश्किल सब्जेक्ट जो लगे वो सबसे पहले पढ़ना चाहिए। तो इसलिए जिन बच्चों को फिजिक्स टफ लगता है वो फिजिक्स पढ़ लें, वरना जो भी सबसे मुश्किल आपको सब्जेक्ट लगता है वो जरूर पढ़ें। फिर आधे घंटे का गैप लेके 1.5 घंटे में अगला सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद फूड और फैमिली टाइम, फैमिली को बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है, माता पिता भाई बहनों के साथ समय बिताना ही है, वो आपको सबसे अच्छी बातें बताएंगे। और फिर आखिरी में तीसरा सब्जेक्ट पढ़ना है। हिंदी इंग्लिश के लिए हमने रखा है संडे, और जब आप अगले दिन सुबह उठेंगे एक अच्छी नींद लेने के बाद, तो 6 से 8 में आपको करना है रिवीजन। हर रोज रिवीजन करना कितना इंपॉर्टेंट है दिव्यांशु? हर रोज रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, जहाँ पे हम कई बार कई सारे कॉन्सेप्ट्स डेरिवेशन भूलने लगते हैं। तो स्टेप वाइज डेरिवेशन को अच्छे से करना होता है एग्जाम्स में, कि थोड़े भी स्टेप्स अगर गलत हुए तो मार्क्स वहीं कट जाते हैं। तो डेली रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें खुद एनालाइज करना पड़ता है कि हम कौन सा कब कब हमने रिवीजन किया था लास्ट टाइम, और हमें कौन सब्जेक्ट का रिवीजन करना अभी इंपॉर्टेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग हम रिवीजन प्लान अपना प्रिपेयर खुद करें और खुद ही
डेली रिवीजन कुछ ना कुछ 1 घंटे 2 घंटे क्लासेस के एक्स्ट्रा हम कर सकते हैं रिवीजन। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मेरा स्कूल 10:30 से 4:30 है, नीलम बोल रही है 10:30, तो बेटा इसको आप थोड़ा सा शिफ्ट कर लो। जो यहाँ पर 9 से 3 में बताया है उसको आप 10 से 5 में कर लो, और आप इनको 2-2 1-1 घंटे शिफ्ट कर लो। सुबह उठ के आप एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ लिया करो, है ना। आप सुबह उठ के कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते थे? फिजिक्स। फिजिक्स। फिजिक्स से स्टार्ट तो करता आपको था। सबसे मुश्किल वही लगता था उस टाइम पे? यस सर। देखो दिव्यांशु, आपका स्कूल की टाइमिंग क्या है? का टाइमिंग मेरा था 10:30 से 4:30। अच्छा, ये नीलम वाले टाइमिंग है आपका? हाँ सेम तो था। अच्छा अच्छा, तो आप स्कूल जाया करते थे रोज? ये भी कई बच्चों का सवाल है। यस सर, मैं स्कूल जाता था, हफ्ते में मैक्सिमम 4 दिन तो जाता ही था। क्या बात है। तो देखो बेटा, दिव्यांशु भैया तो स्कूल जाया करते थे, तो ये मत बोलो कोई कि स्कूल चले जाते हैं तो फिर उतना समय नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। एक क्लास को हम रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, लाइव जब एंड होता है तो उसके बाद हम रिकॉर्डेड देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। फिजिक्स को कैसे पढ़े? फिजिक्स का आप थोड़ा सा डिटेल में बता दो, फिजिक्स को कैसे पढ़े? ये डेरिवेशन छूट जाती है, थोड़ा कठिन लग रहा है बच्चों को, फिजिक्स का आप बता दो। सबसे पहला होगा हमें अपना थ्योरी लेक्चर्स जो होंगे उनको अच्छे तरीके से सुनना है और उनके अच्छे से नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद हम थोड़ी देर का ब्रेक ले सकते हैं, और ब्रेक लेने के बाद नोट्स को हमें फिर से एक बार रिवाइज करना है क्लास के एंड होने के बाद ही 10 to 15 मिनट्स। देन हमें डेरिवेशंस जो हैं उन्हें एक अलग कॉपी में लिख सकते हैं और उन्हें प्रैक्टिस करते जाएं हम टाइम टाइम पे। स्कूल में बैठे हैं, हमारे पास अगर ब्रेक है, अगर हम भूल रहे हैं तो लास्ट डे की डेरिवेशन हम कर सकते हैं एक बार। यार डेरिवेशन पे स्पेशल ध्यान देना जरूरी है, और डेरिवेशन को तो लिख के देखना जरूरी है। लिख के देखना जरूरी है। जितना हम समझ जाएंगे डेरिवेशन को उतने अच्छे से हम कर पाएंगे। कि याद करके हम डेरिवेशन नहीं कर सकते, कोई अलग चीज होती है। ठीक है। और फिर हमारी आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। ज्यादा तो क्वेश्चंस नहीं आते एमपी बोर्ड में न्यूमेरिकल्स, बट एक दो आते हैं। तो उनके लिए हमें फॉर्मूला अच्छे से पढ़ना होगा और हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा कि हम कौन सा फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं। तो अलग अलग क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के कुल हो मिला गए। के फिजिक्स को ज्यादा समय तो देना पड़ेगा, है ना। फिजिक्स को थोड़ा ज्यादा समय तो देना पड़ेगा। अब अभिषेक तिवारी सर के लेक्चर्स देखिए, मेरे भी कुछ लेक्चर्स है वो देखिए, और फिजिक्स के लिए डेरिवेशन को एक अलग रखिए कैटेगरी। एक कॉपी में सिर्फ सारे डेरिवेशन लिख लीजिए, हाँ, ठीक है ना। एक कॉपी में सारे डेरिवेशन लिख, वो एक एंड काम टाइम करते हैं रिवीजन है, ना, बहुत काम देगी। हम भी बच्चों को एक अलग से पीडीएफ देते हैं जिसमें सारे डेरिवेशन डेरिवेशन ही रहेंगे, अच्छा क्या ही होगा। है ना। तो इस बार एक नई चीज करते हैं जो पिछले साल नहीं करी थी, फिजिक्स में सिर्फ डेरिवेशन डेरिवेशन की एक अलग पीडीएफ और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की अलग पीडीएफ देते हैं। देखते हैं शायद हमारे बच्चों का कुछ फायदा हो जाए, ठीक है ना। ये महेश कुमार बार बार पूछ रहे हैं कि क्या भाई अरिविहान से बोर्ड में प्रश्न आते हैं क्या? जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताते हैं, क्या उससे आपको कुछ फायदा हुआ बोर्ड में? कुछ बिल्कुल हुआ। जो लास्ट क्लास की सीरीज चल रही थी, बैच के तो क्वेश्चंस आते ही हैं, डेरिवेशंस तो सारे ही कराते हैं सर, तो उनमें रहता ही है। देन जो लास्ट की जो सीरीज चल रही थी रिवीजन वाली, उसमें जो क्वेश्चंस, संभव क्रैश हाँ कोर्स जो हमारा था, हाँ, तो उसमें जो थ्योरीज थी एज वेल एज जो डेरिवेशन थी वो एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट आई थी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आती ठीक है ना बेटा। तो देखो पिछले साल के टॉपर खुद बोल रहे हैं कि जो अरिविहान जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता है उसमें से आता ही आता है 70 से। मैं आपको जल्दी से एक बार एक चीज और दिखा दे, इस पीडीएफ में तो नहीं है, पर एक लाइव में हमें दिखा चुके हैं कि कैसे अभी जो क्वार्टरली एग्जाम आपकी हुई थी उसमें एक तरफ हमने अपने क्वेश्चंस रखे जिसमें पूरे पेपर थे, और दूसरी तरफ हमने रखा जो क्वार्टरली का पेपर था हमारे कहाँ का था, वो बैतूल का था और नरसिंहपुर का था, और पूरा मैच कर रहा, 80% मैच कर रहा। तो उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कम से कम 70 से 80% पेपर तो वो होता है जो हमारी बैच में और हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में पहले ही पढ़ा दिया जाता है। और टॉपर के नोट से आप उसको अच्छे से लिख लिख के भी देखना सीख सकते हैं। भाई दिव्यांशु भैया ने कैसे प्रैक्टिस की वो आप टॉपर के नोट्स में देख लो उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, बस आपका काम हो गया, है कि नहीं। पूछ रही है मुस्कान की भैया न्यूमेरिकल कहाँ से पढ़े थे आपने? तो जैसा बताया कि पिछली बार तो इनने खुद से उसकी प्रैक्टिस करी थी जितने भी न्यूमेरिकल थे, पर इस बार अरिविहान आपको डेरिवेशन की अलग पीडीएफ दे देगा जिसमें पूरे फिजिक्स के डेरिवेशन रहेंगे और न्यूमेरिकल की एक अलग पीडीएफ दे देगा। तो आप अगर उन पीडीएफ को अच्छे से कर लोगे, उन न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ लोगे। अब न्यूमेरिकल में रटना नहीं है, न्यूमेरिकल में ये समझना है कि सवाल हुआ कैसे था, ताकि पेपर में अगर एक आधी वैल्यू चेंज हो जाए तो आप खुद से भी कर पाओ, है ना। तो उसकी अलग से आपको पीडीएफ दे दी जाएंगी। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो फाइनली 90 दिनों के प्लान पर आते हैं फिर से एक बार, कि 90 दिनों में बेटा आपको जो सिलेबस है वो कंप्लीट किया जा सकता है। हमने उस पाथ में देखा था कि पहले 30 दिनों में आपको 40% सिलेबस करना है, फिर अगले 30 दिनों में बचा हुआ 30% और दिसंबर में फिर आखिरी 30%। अब उसको अगर हम हफ्ते दर हफ्ते डिवाइड करें कि किस हफ्ते में कौन सा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, तो बेटा एक पीडीएफ हमने उसकी भी बना ली है।
ठीक है ना। ये पीडीएफ भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। मैं अपनी टीम को बोल देता हूँ कि जो हमारी पीडीएफ है ना, ये तुषार भैया यहाँ बैठे हैं, इनको बोल देते हैं कि ये वाली जो पीडीएफ है इस बार डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाए, ताकि बच्चे इस प्लान को देख पाए कि किस दिनों में हमको क्या खत्म करना है। देखो बेटा, अगर आप आज से शुरू कर रहे हैं तो डे 1 से डे 5 का प्लान ये है, ठीक है। मैथ्स वाले मैथ्स देख लेंगे, बायोलॉजी वाले बायोलॉजी देख लेंगे। उसके बाद ऐसे 6 से 10 दिनों तक ये चैप्टर कंटिन्यू करने हैं और ये कंप्लीट कर लेना है, और ये शुरू करके कंप्लीट कर। ऐसे ही बेटा हर 13 दिनों में, 17 दिनों में, 20 दिनों में, 25 दिनों में कुछ इस तरीके से आपको ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। अब आप बोलोगे कि सर कुछ चैप्टर्स जो है वो बहुत जल्दी हैं, जैसे मैग्नेटिज्म मैटर में सिर्फ आपको 6 दिन मिले और अगला चैप्टर आ गया। तो बेटा यही आपको दिमाग लगाना है कि पहले आप थोड़ा स्पीड तेज करके लेक्चर देख लीजिए, पर ज्यादा फोकस करिए उन सवालों पे जो अरिविहान में इंपॉर्टेंट नोट्स में दिए गए। उस इंपॉर्टेंट नोट्स के बाहर कुछ आए इसके बहुत ही कम चांस था, क्योंकि उसमें हमने सारे पिछले साल के भी क्वेश्चन कवर कर लिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अलग अलग सैंपल पेपर में देते हैं ना, वो भी कवर कर लिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कवर कर लिए। तो उस इंपॉर्टेंट नोट्स में आपको ये सारे चैप्टर्स कुछ इस हिसाब से मिल जाएंगे कि आप इस कम समय में भी कर पाओ, ठीक है ना। तो ये सब आपको कहाँ मिलता है? ये सब आपको मिलता है फाइनली उन्नति 2.0 बैच जो हमने लॉन्च करी है। उन्नति बैच के बच्चों में जो पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो मिल ही रहा है, उन्नति 2.0 के बच्चों को भी मिलेगा, ठीक है ना। तो अच्छी बात यह है कि दिव्यांशु भैया ने भी अक्टूबर में सब कुछ छोड़ के पढ़ना चालू कर दिया था, तो अब आप भी अक्टूबर से ही सब कुछ छोड़ के पढ़ना चालू कर देंगे तो आपके 90% तो बन जाएंगे। क्या पता दिव्यांशु भैया पूरे एमपी में रैंक 1 भी आ जाए। क्योंकि देखो अभी इनसे पूछते हैं कि आप बताओ, पिछले साल जब अक्टूबर चल रहा था आपको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था या फिर स्पेशल कुछ फील हो रहा था कि आपको एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही फील हो रहा होगा? आप तो बस अपनी पढ़ाई कर रहे होगे, है ना। उस वक्त पता होता है कि आप टॉपर बनने वाले हो, नहीं, आप तो अपनी पढ़ाई कर रहे हो बस। तो वैसे इन बच्चों को बताओ कि आपको भी जैसे अभी डर लग रहा है, कुछ उत्साहित है, कुछ दोनों है, ऐसी ही फीलिंग इनको भी आ रही थी, कुछ अलग नहीं है ये। तो इसका मतलब जैसे ये अचानक से इनने मेहनत करी, लगातार पढ़ा और ये टॉपर बन गए, वैसे आप भी अगर अभी से लगातार पढ़ोगे ना तो टॉपर बन सकते हो, ठीक है ना। कुछ अलग इनको नहीं, जो उन्नति बैच में इनको मिला वही आपको मिल रहा है। इस बार तो हम और ज्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन की पीडीएफ और ये सारी चीजें। तो जैसे ये अक्टूबर से सीरियस होकर टॉपर बन गए, वैसे आप भी बन सकते हो। कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं करते थे। मैं इनके घर गया था, मैंने इनका कमरा देखा, एक छोटा सा कमरा, कोई ज्यादा संसाधन ऐसे नहीं मिल गए जिसके कारण ये आगे बढ़ गए हो, सिर्फ थी अलग, तो वो थी इनकी मेहनत और जो हमने इनका साथ दिया और इन्होंने उसका उपयोग किया पूरा। तो ये बस एक बात है। और उसके बाद फिर क्या हुआ, अब मैं इनसे पूछता हूँ, आपको सीएम से मिल चुके हैं आप? यस सर। ठीक है, स्कूटी आपको मिली अभी कि अभी नहीं मिली? तो अब मिलने वाली थी एमपी के बच्चों को, वो फिलहाल सीएम वाली थी, वो भी मिली? अभी नहीं मिली, बट वो भी मिलने की है, बात चल रही है ना। यस सर। और लैपटॉप? लैपटॉप मिल गया। तो देखो बेटा, सीएम से मिलने को मिल गया, लैपटॉप मिल गया, रिश्तेदारों में नाम चलता है दिव्यांशु भैया का, आज हमने इनको लाइव में बुलाया है, इतने बच्चे आप सुनने के लिए बैठे हैं। ये सब हो जाता है एमपी का टॉपर बनने के बाद, जो कि अक्टूबर से ही सीरियस हुआ था। यानी कि आप भी अभी कोई बहुत पीछे नहीं है। अगर इन 3 महीनों में अच्छे से तैयारी कर ले, उन्नति बैच में जो आपको टॉपर के नोट्स मिलते हैं, सैंपल पेपर मिलते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स, ये सब अगर आप पढ़ ले, लिखना सीख ले, तो बेटा आप भी टॉपर बन सकते हैं। कौन कौन बच्चे ये मानते हैं कि मैं अभी भी टॉपर बन सकता हूं? क्योंकि बेटा जो मानेगा, जो उसके लिए मेहनत करेगा, वही शायद टॉपर बने और अगले साल इस तरीके से हमारे लाइव में खड़ा हो और अगले साल के बच्चों को अपनी एक्सपीरियंस बताए। तो किस किस बच्चों को लगता है कि मैं टॉपर बन सकता हूं? क्या है कोई ऐसा होनहार और एकदम कॉन्फिडेंट बच्चा? हाँ, लवी गुप्ता बोल रहे हैं मैं बन सकता हूं। बिल्कुल बन सकते हो बेटा। ऐसे ही दिव्यांशु भैया पिछले साल पर डर रहे थे आप ही की तरह, लेकिन उन्होंने इन 3 महीने बढ़िया पढ़ा और वो टॉपर बने। मैं 100% नितेन बोल रहे, बिल्कुल अंकित बोल रहे, मैं मानता हूं, राहुल, मैं, जो बच्चे मैं बोल रहे हैं ना, इन्हीं में से कोई बनेगा टॉपर। क्योंकि जो बच्चे मान रहे हैं वो आज से मेहनत करना शुरू करेंगे और इन्हीं में से जो है वो कोई ना कोई टॉपर बनेगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि पिछले 2 साल से तो अरिविहान टॉपर ला ही रहा है, अब देखते हैं तीसरे साल हमारे बच्चे हमारा नाम रोशन करते कि नहीं। नितिन ने 99% कर लिया 100% से, ये क्या बात हुई बेटा? 100% बन सकते हो, ठीक है ना। चलो बेटा, बहुत बढ़िया। अब जो बच्चे नए जुड़े हैं, जो हमारे उन्नति बैच के या उन्नति 2.0 बैच के बच्चे नहीं हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा कि बेटा आपका भी, आपने देखा कि कैसे दिव्यांशु भाई को उन्नति बैच ने मदद करी,
मैं जानता हूं कि आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं उन्नति बैच, पर कई बार जो है एक आर्थिक बाधा आ जाती है जिसके अरिवियान सख्त खिलाफ है। जैसा मैं अपनी हर लाइफ में बोलता हूं कि हम पूरी तरीके से फ्री नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारी इतनी बड़ी शिक्षकों की टीम है उनके भी परिवार हैं जिनको हमें कुछ वेतन देना पड़ता है, तो वो भी एक जरूरी पार्ट है, इसलिए हम पूरी तरीके से फ्री तो नहीं कर सकते। पर हम जो कोचिंग होती है, जो 15-15, 20,000, 25,000 फीस लेती है, उससे 10 गुना कम पैसे में आपको पढ़ाते हैं। और जब हमारा कोई स्पेशल गेस्ट आता है तो आपको एक्स्ट्रा कूपन भी देते ही हैं, ये सबको पता है। तो आज अगर दिव्यांशु भैया आए हैं तो एक एक्स्ट्रा कूपन तो उनके नाम का भी बनता है। तो ऐसा बिल्कुल है बेटा, जो बच्चे अभी नया इस बैच में आना चाहते हैं और अब इस 3 महीने में दिव्यांशु भैया सीरियस होकर पढ़ाई करना चाहते हैं और वो मानते हैं कि मैं एमपी का टॉपर बन सकता हूं, उनके साथ हम भी खड़े हैं, दिव्यांशु भैया भी खड़े हैं। और इसलिए जो आज का कूपन है उसका नाम है एमपी रैंक 1। एमपी रैंक 1 कूपन आप अरिवियान ऐप पे लगा सकते हो, जो कि एक दिन के लिए हमने आज खोला है, क्योंकि दिव्यांशु भी हमारे साथ है, तो उनके नाम पे एमपी रैंक 1 कूपन है, जिससे 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, हम दे रहे हैं 40% का ऑफ। ठीक है, जो भी हमारे बच्चे अभी आना चाहते हैं वो 40% ऑफ ले सकते हैं इस कूपन कोड को लगा के, एमपी रैंक 1 का कूपन कोड लगा। ठीक है, तो ये बात याद रखो। ठीक है, अब लास्ट में इस लाइव को खत्म करते हैं, कुछ 1-2 सवाल बच्चों के और ले लेते हैं। ये एमपी रैंक 1 कूपन कोड याद रख लीजिए, अभी से अप्लाई करना शुरू कर दीजिए जाके ऐप पे, क्योंकि सिर्फ एक ही दिन के लिए है। एक दिन के बाद दिव्यांशु भैया भी चले जाएंगे और एक दिन के बाद उनका नाम का जो कोड है एमपी रैंक 1 वो भी चला जाएगा। तो इसलिए जल्दी से जल्दी ले, क्योंकि बात यह है कि कूपन चला जाएगा वो तो ठीक है, पर जो समय चला जाएगा वो वापस नहीं आएगा बेटा। अब सिर्फ 3 बच्चे हैं और अक्टूबर के बाद भी अगर कोई सीरियस नहीं हुआ तो उसको कोई टॉपर नहीं बना सकता, उसके कोई 90%। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ बच्चे पूछ रहे केमिस्ट्री के लिए भी एक बार आप बता दीजिए, केमिस्ट्री को स्पेशल कैसे पढ़े, केमिस्ट्री के लिए अगर आप क्या करते थे। अच्छा, उससे पहले आप ये जवाब दीजिए कि जब मैं दिव्यांशु भैया के घर गया था तो वहां दीवारों पे बहुत सारी चीजें चिपकी हुई थी, आपने लिख लिख के नोट चिपका रखे थे, तो वो क्या चीज है? वो जो मुझे बार बार रिवाइज करने की जरूरत होती थी तो मैं भूलता था। जैसे डिफिकल्ट नेम हो गए बायोलॉजी के, या कोई भी नेम रिएक्शंस होती थी, केमिस्ट्री की ही नेम रिएक्शंस, तो और देखो कुछ बेटा, फिजिक्स के फॉर्मूला होते थे। केमिस्ट्री के नेम रिएक्शन इन्होंने लिख लिख के दीवारों पे चिपका रखी थी, तो रोज सुबह उठते थे, पहले उनको देखते थे। अब आप सोचो, कोई चीज अगर आप रोज देख रहे हो तो फिर क्या उसको भूल सकते हो क्या? फिर तो टॉपर की तरह लिख के आओगे ना। तो आपने क्या केमिस्ट्री के जो रिएक्शन थी, नेम रिएक्शन, वो चिपका ली, बायोलॉजी के जो टफ वर्ड्स थे वो चिपका लिए, और बताइए और क्या क्या? फिजिक्स के फॉर्मूलाज होते थे उनमें, फिजिक्स के फॉर्मूलाज भी चिपका लिए। तो ये इन्होंने पहले ही जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट नोट्स में होते हैं, वो लिख लिख के बढ़िया खुद के हाथ से लिखे, लिखते टाइम भी एक याद हो जाता है, और उसके बाद चिपका लिए और उनको रोज देखते थे। जब आप रोज उठोगे और 15 मिनट पहले सिर्फ उन इंपॉर्टेंट चीजों को ही देखोगे तो फिर आप एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं भूल पाओगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि केमिस्ट्री में जो नेम रिएक्शन है, जो इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट आपके वो होते हैं, फ्लो की किस तरफ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, किस तरफ से अलग अलग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है, ये सारी चीजें आप पहले से लिख के चिपका सकते हो। जिन्होंने इनका इंटरव्यू नहीं देखा है वो हमारे YouTube चैनल पे जाके इनका इंटरव्यू भी देख सकते हैं, जो इनके ही कमरे में हुआ था। तो वहां पर आप जाके देख सकते हो, हमने शायद आपके कमरे को भी दिखाया है उसमें, कि कैसे इन्होंने पूरा चिपका रखा था केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के लिए खास करके, और फिजिक्स के भी फॉर्मूले उसमें लिखे हुए हैं। ठीक है ना? और कोई सवाल बेटा जल्दी पूछ लीजिए। कितने घंटे की नींद ले, सोने के बारे में क्या बोलते हो आप? अच्छे से 7-8 घंटे सोते थे या फिर थोड़ा कम सोते थे? 6 घंटे भी काफी होते हैं, तो 6 घंटे मोर देन सफिशिएंट होते हैं नींद के लिए तो भी। 6-7 घंटे काफी है। अगर आप सही समय पे सो रहे हो ना बेटा, बिना फोन चलाए, तो 6-7 घंटे भी काफी है, क्यों? है ना? हाँ, एग्जाम के बाद आराम से सो लेना फिर। सही बात है, सही बात है। अच्छा, फोन कितना चलाते पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अलावा फोन का ज्यादा मैं यूज नहीं करता था, बट खाना खाते टाइम कभी कभी एक घंटे आधे घंटे यूज करता था मैं फोन। ठीक है, ठीक। तो उस टाइम फोन पे क्या करते थे? कुछ ऐप चलाते थे या फिर क्या करते थे? मैं यूट्यूब ही देखता था थोड़ा बहुत, उससे कभी कभी एजुकेशनल कंटेंट भी ढूंढता था जो मुझे आगे पढ़ने होते थे, और कभी कभी कुछ एंटरटेनमेंट के लिए भी मैं देखता था। सही है, सही है। तो आधे घंटे का फोन खाना खाते हुए दिव्यांशु चलाते थे, लेकिन मैं फोन चलाने के खिलाफ तो नहीं हूँ, लेकिन रात में सोने से पहले फोन चलाने के जरूर सख्त खिलाफ हूँ, कि बेटा वो आपकी नींद
ही खराब कर देता है। और फिर जब आप सुबह उठते हैं ना तो पूरे दिन भर थका थका फील होता है, फिर जो हमारा इतना अच्छा रूटीन था वो फॉलो नहीं हो। तो आप ऐसे भले ही आधा घंटा फोन चला लीजिए, पर सोने से पहले कोई नहीं चलाएगा, ये वादा कर दो मुझे, ठीक है ना। कैसे पढ़ेगी, भूले ना कुछ, तो बेटा इन्होंने बताया ना, इंपॉर्टेंट चीज है तो इन्होंने लिख लिख के पूरी दीवारों पे चिपकाई हुई थी, ठीक है ना। अभी किसी की मम्मी एकदम से डांटे अगर कि क्या दीवारें खराब कर दी, तो मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। पहले मम्मी से पूछ लेना है कि कहाँ चिपकाए कहाँ नहीं चिपकाए। टेड शॉर्ट लिख रहे हैं बायो 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 बायो, चलिए बायो के लिए भी एक बार खास जल्दी से एडवाइस देती। बायो के लिए सबसे पहले लेक्चर्स अटेंड करने हैं, को अच्छे से सुनना है और नोट्स बनाने हैं। देन एनसीईआरटी में हमें एक एक लाइन एनसीईआरटी की एटलीस्ट सारे चैप्टर्स को एक एक बार पढ़ना है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम हाईलाइट कर सकते हैं। देन लास्ट क्लास में हमें डायग्राम्स की अच्छी प्रैक्टिस करनी है। देन एंड में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख सकते हैं और उनमें जो हम मॉडिफिकेशन करके और बेटर कर सकते हैं उनको भी देखा जा सकता है। ठीक है, मेन डायग्राम्स हैं, हर क्वेश्चन में डायग्राम्स इंक्लूड कर सकते हैं हम, यानी कि कोई सवाल अगर परीक्षा में आया तो डायग्राम अगर बन सकता है तो बिल्कुल बनाना है ना। वो आप इनके नोट से देख सकते हो कि इन्होंने, मैंने देखा है ज्यादातर क्वेश्चंस में डायग्राम, हर पैराग्राफ में डायग्राम बनाए बनाए, तो कैसे डायग्राम बनाने होते हैं, कैसे लेबलिंग करनी होती है, वो सब टॉपर के नोट्स में जाके देख लीजिए, ठीक है ना। कितने टाइम पर उठते थे आप? 6 बजे उठता। देखो बेटा, 6 बजे उठते थे और सीधा छत पे जाके फिर सीधा याद रिवाइज करते थे, याद करते थे, ठीक है ना। चलो अच्छा, घर कहाँ है पूछ रहे हैं, सीधी में घर है इनका, जहाँ पर हम भी गए थे, और हो सकता है कि जो इस बार का टॉपर बनेगा उसके भी घर हम होकर आए, ठीक है। चलिए, अब तो ज्यादातर रिपीट क्वेश्चन ही हो रहे हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव कहाँ से करें, तो बेटा हरिविहान के इंपॉर्टेंट नोट से करें, वो बता चुके हैं पहले से, ठीक है ना। स्कूल की कोर्स कंप्लीट रखते थे या सिर्फ नोट्स कंप्लीट रखते थे? दोनों चीजें करते थे बेटा, इन्होंने पहले से ही पढ़ाई शुरू कर दी थी, ठीक है। ऑफलाइन कोचिंग नहीं जाते थे, और कहीं आप हरिविहान के अलावा कहीं कोचिंग जाते थे? नहीं, ऑफलाइन कोचिंग में नहीं जाता था। मेरा टाइम ही ऐसा था कि स्कूल के बाद डायरेक्ट कोचिंग जाऊंगा तो 1 घंटे और वेस्ट होते, अच्छा ऑनलाइन ही किया अपना। क्योंकि बेटा कुछ कोचिंग जो है ना, कुछ कोचिंग इतनी चीजें नहीं देती, आपको हरिविहान दे देता है। तो मान लीजिए आप कोचिंग जाओगे, आपके सर आपके कुछ नोट्स तो देंगे, लेकिन बेटा टॉपर के नोट्स, दिव्यांशु के नोट्स तो आपको कहीं से नहीं मिलेंगे ना, वो तो सिर्फ हरिविहान पे ही मिलेंगे, क्योंकि दिव्यांशु हमारा ही बच्चा था, तो हमने इनके नोट्स लेकर डाल दिए। तो बेटा कुछ चीजें आपको कोचिंग भी नहीं, तो आपको हरिविहान दे देता है। जैसे कि सैंपल पेपर, जैसे 80% पेपर हमारे सैंपल पेपर से आ रहा है, इतने अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सैंपल पेपर तो आपको कोई कोचिंग नहीं देगी, ये मैं आपको छाती ठोक के कह सकता हूँ, ठीक है। क्या आपको लगने लगा था कि मैं टॉप कर सकता हूँ? उस टाइम पे लगता था कि आप टॉप कर सकते? कभी नहीं लगता था। एंड में तो सितंबर के बाद से तो बहुत ही ज्यादा डर लगता था कि मतलब कहीं अगर परसेंटेज कम हो गए तो आगे क्या करूंगा। तो उसको मैंने कई बार यहाँ बात भी की, हेल्प टीम से बात की और मोटिवेट किया उन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा। देन बस कंसिस्टेंसी हमारा काम है, हम कैसे पढ़ रहे हैं, बाकी रिजल्ट तो फिर अगर हमने अच्छा किया होगा तो आएगा ही, और नहीं किया होगा तो बेटा वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डरे ये भी थे सितंबर जब खत्म हुआ था, तो ठीक है ना। इनको भी कोई पता नहीं था कि ये टॉपर बनने वाले हैं, आपकी तरह हमारे लाइव देख रहे थे, आपकी तरह हमसे बातें कर रहे थे, उन्नति बैच में जुड़ गए थे और बस अपनी पढ़ाई कर रहे थे, अपना काम लगातार कर रहे थे कंसिस्टेंसी से। और अक्टूबर के बाद तो मुड़ के देखा ही नहीं, फिर उसके बाद तो इन्होंने पढ़ाई के अलावा कुछ किया ही नहीं, बस घर पे थोड़ी बहुत बात करी और हल्का फुल्का फोन चलाया, और बस ये करते रहे। इनको नहीं पता था टॉपर बनने वाले हैं, हर दिन डर लगता था, लेकिन पढ़ते रहते थे। तो जब इन्होंने ऐसा किया तो फाइनली इनके 96 से ज्यादा परसेंट बने और पूरे एमपी में पीसी पहला रैंक प्राप्त किया, ठीक है ना बेटा। तो वैसे ही आप बिल्कुल इनकी तरह डर रहे हो, कोई बात नहीं। आपको लग रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई बात नहीं। अब अक्टूबर से बस इनकी तरह सीरियस हो जाओ और उन्नति बैच में जो मिल रही है उसका पूर्ण रूप से उपयोग करो, ठीक है ना। जो बच्चे ऐसे हैं जो उन्नति बैच में नहीं आए हैं, उनके लिए एमपी रैंक 1 का कूपन कोड एक दिन के लिए खुला हुआ है, ठीक है ना। एक दिन के लिए दिव्यांशु भैया आए थे, एक दिन के लिए उनके नाम का ये कूपन कोड है एमपी रैंक 1। चलिए बेटा, तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं एक बार दिव्यांशु भैया का। सब एक बार कमेंट में थैंक यू बोल दो, इतनी दूर से ये आए हैं, सीधी से आए हैं हमारे लिए, अपना पूरा ट्रेवल करके। जल्दी से भैया को थैंक यू बोल दो। बहुत सारे सवालों के जवाब उन्होंने दे भी दिए हैं। मेडिटेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल करिए। दिव्यांशु तो मेडिटेशन करते थे कि मेडिटेशन नहीं करते थे, बट अगर आपको लगता है कि 10 मिनट मेडिटेशन करने से आपका दिन अच्छा जाएगा तो बेटा बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू बोल दो भैया को जल्दी जल्दी। 11th में कितने परसेंट बने थे? 11th में 90% बने। 11th में 90 थे बेटा, तो ऐसा नहीं है कि 11th में जितने बने उससे कम ही बनेंगे 12th में। 11th में 90 थे, बट 12th में 96 से भी ज्यादा परसेंट,
ठीक है, थैंक यू बोल रहे हैं बच्चे, देखो इतने सारे बच्चे थैंक यू बोल रहे हैं आपको। याद रखेंगे ये भी कि दिव्यांशु भैया आए थे, उन्होंने मोटिवेट करा था। क्या है बेटा कि हम तो इनको मोटिवेट करते रहते हैं, तो इनको हमारे मोटिवेशन में आदत हो जाती है, तो लगता है कि यार सर तो बोलते रहते हैं। पर जब आप भी आ जाए और आपने बताया कि देखो आप भी इन्हीं की तरह डर रहे थे, कुछ गलत बात नहीं है डरने में, अगर आप पढ़ाई नहीं छोड़ रहे, पढ़ते रहो, साथ में डर भी रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ते रहो, पढ़ाई मत छोड़ो। पढ़ते टाइम डर होना जरूरी है, तभी तो पढ़ेंगे। ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। चलिए, बच्चों ने थैंक यू भी बोल दिया, बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांशु। ठीक है ना, चलिए आप यहाँ से जाइए, मैं एक बार बस अभी इन बच्चों को धन्यवाद दे देता हूँ। बेटा बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपसे बात करके। दिव्यांशु भैया को हमने से बातचीत करी, उनके हमने सारे सवाल जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकते थे हमने आपको देने की कोशिश करी उसका जवाब। बाकी हम तो आपसे मिलते ही रहेंगे, हो सकता है कि और टॉपर आपके लिए लेकर आए, जो भी आपकी पढ़ाई के लिए जरूरी होगा मैं आपको, रितेश सर और अरिवियान आपको लाके देंगे। ठीक है ना, तो जो बच्चे उन्नति बैच के हैं बेटा, अब वो बचे हुए 90 दिनों में सब कुछ छोड़ के लग जाओ, ये मेरी आपसे विनती है। और जो बच्चे उन्नति बैच में नहीं है, वो MP रैंक 1 कूपन कोड यूज करके जल्दी से आ जाओ उन्नति बैच में, हम सब मिल के आपके 90% से ज्यादा बना के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, सीधा पढ़ाई करना है अब इसके बाद। बाय बाय।